Assalamualaikum students, it is science subject class 6 and the lecture number is 12, unit number 3, page number 26, 27. The topic of the unit is photosynthesis and respiration in plants. In this unit, we will discuss photosynthesis and then respiration in detail. All living things need energy to perform activities of life. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर उन्होंने लाइफ को कैरी ऑन करना है तो उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए. यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले. आपको हर काम के लिए एनर्जी चाहिए. प्लांट्स नीड एनर्जी टू. इसी तरह जैसे एनिमल्स को एनर्जी चाहिए, इसी तरह प्लांट्स को भी हर फंक्शन के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्व्स. प्लांट ने खुद ही पहले फूड को प्रिपेयर करना है और फिर जो फूड प्रिपेयर्ड है उससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है. एनिमल्स तो एनर्जी प्लांट की फूड से ऑब्टेन करते हैं. पहले फूड को प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, फिर उससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे. लेकिन प्लांट्स ने पहले खुद ही फूड को प्रिपेयर करना है और उसके बाद उससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है. Two processes are very important for plants so that they may live a life. दो जो प्रोसेस हैं प्लांट्स में होते हैं जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. फूड मेकिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू पहले वो फूड प्रिपेयर करेंगे, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेंगे. एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस जिससे वो फूड को यूज़ करेंगे और एनर्जी बनाएंगे और फिर अपनी एक्टिविटीज़ के लिए उस एनर्जी को यूज़ करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, it will be very useful to study the internal structure of a leaf. चूँकि ये प्रोसेस लीफ में होता है तो इसलिए पहले हमें लीफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो पहले हम लीफ के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो सबने ही ऑब्ज़र्व किया होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसका लिंक इंटरनल स्ट्रक्चर से है. लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. लीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. क्यों इम्पोर्टेंट है? दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज. जिस तरह फूड की फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स में लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है. लीव्स ने फूड को प्रिपेयर करना है. दे एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड. फूड बनाने के लिए सनलाइट ज़रूरी है. लीफ ने क्या करना है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और फिर फूड बनानी है. अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी सी 3 मेन पार्ट्स ऑफ लीफ. माइक्रोस्कोप जो है हाई रेजोल्यूशन वाला लेना है. हाई रेजोल्यूशन जो ज़्यादा अच्छे से, हाई मैग्नीफिकेशन जो ज़्यादा जूम ज़्यादा बड़ा करके और क्लियर जो पिक्चर है वो बड़ी करके दिखा सके, उस माइक्रोस्कोप के थ्रू लीफ का सेक्शन ऑब्ज़र्व करना है. वी सी 3 मेन पार्ट्स ऑफ लीफ. लीफ के 3 मेन पार्ट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. वो 3 मेन पार्ट्स हैं एपिडर्मिस, मीज़ोफिल, वेस्कुलर बंडल. सबसे पहले है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो होती है उसको आउटर कवरिंग कहते हैं. सबसे बाहर जो कवरिंग मौजूद होती है
वो एपिडर्मिस है। डर्मिस डर्मा से निकला है। डर्मा मीन लेयर, एपी मीन आउटर। तो आउटर जो लेयर है, आउटर कवरिंग्स हैं, उनको एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, डर्मिस दो होंगी, एक जो लीफ के ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद होगी आउटर साइड पे, और नीचे वाले हिस्से पे आउटर साइड पे मौजूद होगी। तो आउटर कवरिंग जो लोअर और अपर सरफेस पे है वो एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस, द अपर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। ऊपर वाली साइड से आप लीफ को देखें, जो बाहर कवरिंग नज़र आएगी उसको कहेंगे अपर एपिडर्मिस, और लीफ को जब आप लोअर साइड से ऑब्जर्व करेंगे लोअर एपिडर्मिस आपको नज़र आएगी। द लोअर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको कहते हैं स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी स्टोमेटा। अपर में मौजूद नहीं होते, लोअर साइड में मौजूद होते हैं। ईच स्टोमेटा हैज़ एन ओपनिंग। स्टोमेटा के दरमियान में एक ओपनिंग होती है। एंड टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, जैसे बीन्स होते हैं, जैसे बीन्स की शेप होती है, इसी तरह जो गार्ड सेल्स हैं उनकी भी शेप होती है। एक स्टोमेटा के दो गार्ड सेल होते हैं और एक दरमियान में ओपनिंग होती है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बिटवीन द लीफ एंड द एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स ने एक्सचेंज होना है। ऑक्सीजन बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मूव करेगी। सेकंड जो मेन पार्ट है लीफ का वो है मीजोफिल। फर्स्ट वन वाज एपिडर्मिस and the second one is mesophil. Between upper and lower epidermis is the mesophil. जब आप अपर एपिडर्मिस को और लोअर को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, उसके बाद जो सेल्स आते हैं दरमियान में जो मौजूद हैं उनको कहते हैं मीजोफिल। The mesophil is made of cells that contain chloroplast. मीजोफिल वो सेल हैं प्लांट के जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस तब होगी जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मीजोफिल सेल में होती है। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो मीजोफिल सेल में मौजूद है। इस ऑर्गेनेली के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज्ड टू मेक फूड। क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, उसको ट्रैप करना है और फिर फूड बनानी है। The mesophil is the region where food making process called photosynthesis take place. चूँकि मीज़ोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ने क्या करना है? लाइट को ट्रैप करना है और फोटोसिंथेसिस करवानी है। तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस मीज़ोफिल में हो रही है। The third main part is vascular bundle. The central part of the mesophil tissue is made up of vascular bundle. अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इन दोनों लेयर के दरमियान मीजोफिल मौजूद है और मीजोफिल के सेंटर में वेस्कुलर बंडल मौजूद है। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल।
वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यू मौजूद हैं, एक है जाइलम टिश्यू और दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है? इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। रूट ने जो पानी एब्जॉर्ब कर लेना है, जाइलम ने उस पानी को रूट से लेकर लीफ तक जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वाटर और डिज़ोल्व सॉल्ट। फ्लोएम टिश्यू, इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड जो है वो हमेशा लीफ में प्रिपेयर होगी क्योंकि वहाँ पे मीज़ोफिल सेल है, मीज़ोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है। तो लीफ के अलावा भी प्लांट में फूड की ज़रूरत होती है, स्टोर करनी है, यूज़ करनी है डिफरेंट पार्ट्स में। तो डिफरेंट पार्ट्स में फूड को पहुंचाना है फ्लोएम ने। जाइलम ने वाटर को पहुंचाना है, फ्लोएम ने फूड को पहुंचाना है। So here is the diagram that shows the structure of the leaf. ये देखिए, पहले लीफ को यहाँ से कट किया और उसका ये वाला पोर्शन, छोटा सा पोर्शन आपको बड़ा करके दिखाया है। ये अपर एपिडर्मिस होगी, आउटर कवरिंग। ये अगर लीफ को नीचे वाली साइड से देखें तो लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा की ये एक ओपनिंग है और साइड पे बीन्स की तरह के जो है बीन्स के जैसे गार्ड सेल्स हैं। दरमियान में मीज़ोफिल सेल्स मौजूद हैं। मीज़ोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होनी है क्योंकि मीज़ोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है। और ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में कौन कौन से टिश्यूज़ आएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हाई डज अ लीफ लुक ग्रीन? आपने कभी सोचा है कि ये जो लीव्स हैं ये ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपिडर्मिस। पहली बात जो इस फैक्ट से शो होती है कि जो एपिडर्मिस है उसका कोई कलर नहीं है, वो क्लियर है, वो ट्रांसपेरेंट है। तो जो मीज़ोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है वो ग्रीन कलर का है और उसके ग्रीन कलर की वजह से जो लीफ है वो ग्रीन नज़र आते हैं। दिस क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड। इस क्लोरोफिल यानी ग्रीन जो पिगमेंट है इसका फंक्शन क्या है? ये फूड प्रिपेयर करता है। इसने क्या करना है? लाइट को ट्रैप कर लेना है। डू यू नो when the guard cells absorb water they swell and the stoma opens। स्टोमेटा ने ओपन और क्लोज होना है। जब ओपन होगा तो उसके दरमियान वाली ओपनिंग जो है वो पोर जो है वो ओपन हो जाएगा और जब क्लोज होना है तो वो ओपनिंग बंद हो जाएगी। तो ओपन कब होगा? स्टोमेटा ने क्या करना है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेना है और हार्ड हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। स्वेलिंग की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वेल हुआ है और ये ओपन हो गया। When the guard cell release water, the stomach closes। जब गार्ड सेल ने पानी को एब्जॉर्ब किया था पहले तो स्वेल हो गया था जिसकी वजह से ओपनिंग हुई। जब वाटर को रिमूव कर देगा, रिलीज़ कर देगा तो स्टोमेटा स्वेल नहीं होगा, रिलैक्स हो जाएगा और इस तरह क्लोज हो जाएगा। यूजली स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज्ड एट नाइट। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है और नाइट टाइम में क्लोज हो जाता है।
Write the following long question on your notebook. This is the first long question of your unit 3. ये आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है और याद भी करना है. आंसर क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है. आपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है. लीव्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ फूड. दे एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड. दे हैव 3 मेन पार्ट्स. पहले आपने बताना है कि फूड की फैक्ट्रीज है लीफ, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. दे हैव 3 मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, उसके बाद है मीजोफिल एंड देन वेस्कुलर बंडल. हर एक को आपने डिस्क्राइब किया है. Epidermis, the upper layer of the leaf is called the upper epidermis. The lower layer of leaf is called lower epidermis. Lower epidermis has opening called stomata and two bean-shaped structures called guard cell. स्टोमेटा की एक ओपनिंग है और 2 गार्ड सेल्स हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती हैं बिटवीन एयर एंड लीफ टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा ने क्या करना है कि इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होना है. Second internal part is mesophyll cells. Mesophyll cells are present between upper and lower epidermis. Mesophyll cell is made up of chloroplast. Chloroplasts contain chlorophyll. Chlorophyll is a pigment that traps sunlight and make food. The process of making food is called photosynthesis. मेसोफिल अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद है. मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल ने क्या करना है कि सनलाइट को ट्रैप करना है और फूड प्रिपेयर करनी है. Next is vascular bundle. The central part of mesophyll tissue is made of vascular bundle. मेसोफिल्स दरमियान में मौजूद हैं और उनके बिल्कुल सेंटर वाले एरिया में वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं. वेस्कुलर बंडल 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का फंक्शन है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा. कहाँ से? रूट से अपर पार्ट में. फ्लोएम जो है वो फूड जो कि लीव्स में प्रिपेयर हो रही है, उसको प्रिपेयर होने के बाद उसको डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करेगा. आपने लेक्चर को 2-3 मरतबा सुनना है. पहले रीडिंग समझ लेनी है. रीडिंग समझने के बाद आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे लिखना है और फिर क्वेश्चन को याद कर लेना.